आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी बुक से देख रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा है इसमें। आज 4.3 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या है? टर्मिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना, मेडिकली डॉक्टर के द्वारा ख़त्म करना प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी क्या है? सगर्भता, गर्भ धारण करना, कंसीव करना। ये औरत के द्वारा, फीमेल के द्वारा बच्चों को जनन करने का एक लक्षण है, जिसमें 9 माह तक पेट में बच्चे को रखा जाता है। तो वो प्रेगनेंसी का टाइम है। तो प्रेगनेंसी नॉर्मल हेल्थ के लिए, ये जनरेशन बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है। लेकिन किसी कारण से अगर बच्चे को पैदा नहीं करना है, जनन नहीं होने देना है, तो वो कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है? कभी कभी होता है ऑटोमेटिक एबॉर्शन एबॉर्शन भी कहते हैं इसको, हो जाता है, या कभी किया जाता है। तो कब किया जा सकता है? क्या प्रेगनेंसी को एबॉर्ट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और ये करना सही है कि नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी को हिंदी में कहा गया सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। एमटीपी जो है, एमटीपी इसका शॉर्ट टर्म है। इसी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित किया हुआ, जानबूझ करके किया हुआ एबॉर्शन। इट इज़ इंटेंशनल, इंटेंशनल हुआ, हम अपना एक इंटेंशन रखते हैं, किसी मकसद से, किसी कारण से उसको ख़त्म करते हैं। और वॉलंटरी, वॉलंटरी क्या हुआ? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। टर्मिनेशन ख़त्म करना, समापन करना, किसको? और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को ख़त्म करना कब? बिफोर फुल टर्म। इसका जो फुल टर्म है, पूरा जो समय है इसका, वो समय पूरा होने के पहले। यही है एमटीपी। एमटीपी में ये अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन हम मानव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 9 मंथ इसका टाइम है, जो फुल टर्म है। फुल टर्म पूरा होने के पहले जो जानबूझ करके स्वेच्छा से टर्मिनेट किया जाता है, उसको एमटीपी कहते हैं। 45 से 50 मिलियन, 4.5 से 5 करोड़ लगभग एमटीपीज आर परफॉर्म, एमटीपी किया जाता है। ये कानूनी रूप से वैध है, जो सूचना मिला हुआ है रिकॉर्ड के आधार पर। इससे ज़्यादा भी गैर कानूनी रूप से भी कुछ होता होगा, लेकिन 5 करोड़ जो है पर ईयर, हर एक साल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में एमटीपी किया जाता है। मतलब एमटीपी क्या हुआ? बच्चे को ख़त्म करना, मारना, भ्रूण हत्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समझो। तो भ्रूण जो है, पेट में जो बच्चे होते हैं उसको भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रायो कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। तो उसकी हत्या करने का काम जो है पूरी दुनिया में 5 करोड़ हर साल किया जाता है। ये जानकारी है इसका। दैट इज़ 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। जो संख्या क्या है, जितना भी कंसीव किया जाता है प्रेगनेंसी, टोटल जितना होता है उसका 5वां भाग है, मतलब 20%। 100 का 5वां भाग कितना हुआ? 20% को मार दिया जाता है। अब क्यों मार दिया जाता है, ये सब सोचेंगे हम लोग। दिस इज़ एक्सेप्टेबल। क्या ये एक्सेप्ट करना है, करने लायक है? क्या हम लोगों को मार देना चाहिए बच्चे को? ये कैसा है, एक्सेप्टेबल है या नहीं, लीगलाइजेबल है कि नहीं, ये कानूनी रूप से वैध है कि नहीं, कानून इसका परमिशन देता है कि नहीं देता है। और इज नॉट, ये है या नहीं है, इज बीइंग डिबेटेड, ये विचार किया जाता है हमेशा। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। किस आधार पर किया जाता है, उसका ग्राउंड क्या है? ड्यू टू एथिकल, नैतिक रूप से ये सही नहीं माना जाता है। इमोशनल, अगर हम इमोशन देखेंगे तो बच्चों के साथ जो है माँ और उसके पिताजी जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उसकी भावनाएं जुड़ी रहती है। तो बच्चे को कोई मारना नहीं चाहता है। रिलीजियस, ये धार्मिक रूप से भी सही नहीं माना जाता है। और सोशल, सोसाइटी से जुड़ा हुआ कुछ ये इशूज होते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इस कारण से इस बिंदुओं पर विचार करने की ज़रूरत है कि बच्चे को मारा जा सकता है कि नहीं। कई जगह कई तरह की बातें होती है, जैसे कि किस बच्चे को मारा जाता है। जनरली जब ये मेडिकल का इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था तो लड़कियों की हत्या होती थी,
बच्चा पेट में होने तो पता ही नहीं चलता था क्या है नहीं है, जब हो जाता था डिलीवरी तब होता था कि लड़की हुआ है तो उसको मार दिया जाता था, लड़का है तो फिर ठीक है। तो ये सब जो था सोशल इशू है, कई जगह कई तरह से मारा जाता था, अभी भी बहुत जगह चोरी छिपे ऐसा होता है। इन इंडिया में जो है ये बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कानून बना। MTP इज लीगलाइज्ड इन 1971। 1971 में एक कानून बना, सेंटर ने बनाया, केंद्र सरकार ने इंडिया में, और इसको लीगल किया कि ये सही हो सकता है, लेकिन कब है, कब किया जा सकता है, उसके लिए नियम बनाया गया। सम रिस्ट्रिक्शंस आर, कुछ इसके पास रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी किसी को नहीं मार देगा ऐसे, नॉर्मल हेल्थ में स्वस्थ बच्चा है तो नहीं मारा जा सकता है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया। और वो क्यों लगाया? टू चेक, रोकने के लिए। इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड, जो महिला जो था, लड़की का जो हत्या होता था, जो इलीगल था, जो वैध नहीं था और इनडिस्क्रिमिनेट था, अंधाधुंध तरीके से, अंधा होकर के लोग अविवेकी होकर के बिना सोचे विचारे लड़कियों की हत्या कर देते थे। इसको रोकने के लिए 1971 में कानून बना। अब ये इसलिए अविवेकी कहा जाता है क्योंकि अगर सभी लड़कियों को मार दिया जाए तो फिर जनरेशन कैसे बढ़ेगा आगे, तो इसलिए ये सही नहीं था, तो रोका गया। अब ये कहा गया कि तब मारना सही नहीं है तो MTP फिर क्यों ज़रूरत है, ये मारने के लिए कानून की क्या ज़रूरत है फिर? इसके लिए क्या है? टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड, बिना इच्छा का अगर कोई प्रेगनेंसी हो गया है तो उसको कैसे हटाया जाए। हम नहीं चाहते हैं ये बच्चे, और बच्चे हो गए तो उसको हटाने के लिए MTP की आवश्यकता होती है। ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यौन संबंध जो है बिना कुछ सुरक्षा के अगर बनाया जाए और उसमें तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और फेल्योर ऑफ द कंट्रासेप्टिव, कुछ कंट्रासेप्टिव जो हम लोग पढ़े थे पहले, कंडोम वगैरह जो है, अगर या कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो फेल्योर हो गया और प्रेगनेंसी हो गया, तब फिर MTP का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, किसी के साथ दुर्घटना बस रेप हो गया है तो वो बच्चे को नहीं रखेगा ना, उसके लिए MTP की आवश्यकता है। और क्या कारण हो सकता है? इफ़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू रखा जाए, 9 मंथ तक फुल टर्म उसको रखा जाए, बच्चे को पैदा किया जाए, अगर ऐसा करने से कुड बी हार्मफुल, अगर कोई हार्मफुल हो और इवन फेटल, और घातक भी हो, ऐसा हो कि मृत्युदायक हो, तब किसको? आइदर टू द मदर, माँ के लिए हानिकारक हो, और द फीटस, बच्चे के लिए हानिकारक हो, और बोथ, दोनों के लिए हानिकारक हो, तब MTP किया जा सकता है। मतलब ये MTP रेयर केस में किया जाना चाहिए, हमेशा जरूरी नहीं है। ये सब कारण अगर है, अनवांटेड है, रेप हो गया है और हार्मफुल अगर है, बच्चे में कोई बीमारी वगैरह है, तो तब उस समय इसको हटाया जाता है, क्योंकि जान बचाना पहले ज़रूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर क्या हुआ? हम लोग त्रैमासिक बोलते हैं ना, ट्राइमेस्टर ये 3 मास को बोलते हैं। तो पहली तिमाही में, अब 9 मंथ है, 9 मंथ में कितना तिमाही होगा? 3 बार तिमाही होगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होगा मतलब 3 महीने तक, अप टू 12 वीक्स, इसको बोलते हैं 12 सप्ताह का समय। और प्रेगनेंसी जब से हुआ 3 महीने तक का जो समय होता है, उस समय तक MTP जो किया जाता है वो सेफ होता है। हमेशा MTP भी नहीं किया जा सकता है, इसमें भी कई तरह के शिकायत होता है। तो 3 महीने तक का जो MTP होता है वो सेफ होता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है 3 से 6 महीने का, वो मोर रिस्की होता है फॉर एबॉर्शन, वो रिस्की होता है, महिलाओं को हानि भी होता है उसमें। अब डिस्टर्बिंग ट्रेंड कुछ है हमारे यहाँ भारत में, हमारे देश में या और कई जगह ये कुछ ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है कि MTP पर कानून लगा हुआ है, कहाँ किया जाए, कौन करेगा इसके लिए। एबॉर्शन परफॉर्मिंग इलीगली, एबॉर्शन जो है, चूँकि अब ये नियम है कि ये सब घटना होगा, कुछ कारण होगा तभी उसको हटाया जाएगा। तो ये कारण नहीं है तो नहीं हटा सकते हैं, फिर तब तो कानून परमिशन नहीं देगा।
तब चोरी छिपे इलीगली यही काम किया जाता है। तो इलीगल करने के लिए बात बोल रहा है कि एबॉर्शन परफॉर्मिंग किया जाता है, एबॉर्शन किया जाता है इलीगली। कैसे करो स्टार्ट? इलीगली जो एबॉर्शन किया जाता है किसके द्वारा? बाय अनक्वालिफाइड, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोएक्स। क्या कहते हैं? कोएक्स। तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर तो उसका पहले चेक करेगा, कारण देखेगा कि क्या है नहीं है, क्यों किया जा रहा है, वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं इसको होने दो। तो डॉक्टर के पास नहीं जा करके किसके पास जाता है? क्वैक के पास जाता है। क्वैक कौन हो गया? नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। कंपाउंडर जो होते हैं वो अनक्वालिफाइड होते हैं, उनके पास जा करके एबॉर्शन चुपके से कराया जाता है। तो ये जो है अनसेफ है और फेटल होता है, मतलब वो उसमें सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखता, अगर कुछ हो गया तो वो रिस्क नहीं ले सकता है। ये ट्रेंड है, इससे कैसे बचा जाएगा इस पर विचार होता है। मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? पेट में जब बच्चे होते हैं तो उसके कवर होता है, कवर में से कुछ लिक्विड रहता है, वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, उससे पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, उसको चेक करके। तो एमनियोसेंटेसिस जो है उसका मिस यूज करने लगता है। ऑफ इस एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज किया किस लिए? टू डिटरमाइन द सेक्स। सेक्स क्या है उसका, मेल है कि फीमेल है, किसका? अनबॉर्न चाइल्ड, जो जन्म अभी नहीं हुआ। वैसे बच्चों का सेक्स जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। फीमेल फीटस एबॉर्टेड, अगर फीमेल मिला तो उसको एबॉर्शन करवा देता है, पहले ही समय पर पता कर लेता है। तो ये जो है डेंजरस फॉर मदर एंड फीटस बोथ, ये दोनों के लिए डेंजरस होता है। रिक्वायरमेंट इज इफेक्टिव काउंसलिंग टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब घटना क्यों हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? तो कहा रहा है कि इफेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए, ज़रूरत है काउंसलिंग का। काउंसलिंग क्या हुआ? समझाने का। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए, कपल को जो है ये समझाना आवश्यक है कि मैथुन जो है वो अनप्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, सुरक्षा के साथ करना चाहिए। और ये तो हो गया एमटीपी का। इस पर जो कानून बना है, कानून क्या, उसका नाम 1971 में जब था तो 1971 से अभी तक में बहुत चेंजेज हो गया है, इसीलिए इसके कानून में भी कुछ सुधार किया गया। तो अमेंडमेंट बोलते हैं उसको, जो सुधार किया जाता है एक ही कानून को जब बदल करके थोड़ा सा चेंज करके फिर से उसको लागू किया जाता है तो उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। तो इसका नाम क्या था? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कानून था 1971 का। अब ये चेंज हो गया तो अमेंडमेंट एक्ट 2017, तो 2017 में ये कानून को अमेंड किया गया। इसमें इसका क्या इंटेंशन है, इसका क्या मकसद है? तो रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन। इलीगल जो एबॉर्शन होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ऐसे घटना को कैसे कम किया जाए। एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टलिटी एंड मॉर्बिडिटी, माँ को जो हानि होता है उसको रोका जाए। एमटीपी जो है अब करने का कानून बनाया। क्या कानून बनाया कि अगर एमटीपी विदिन 12 वीक्स, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, अगर इसके अंदर किया जा रहा है तो करेगा तो डॉक्टर ही ना करे, इसको परमिशन देगा। तो 12 वीक्स के अंदर अगर है तो ऑन ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है मतलब डॉक्टर जो होते हैं उनके, और वो डॉक्टर कैसा रजिस्टर्ड होना चाहिए, झोला छाप नहीं, और उसके द्वारा एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर कितना डॉक्टर चाहिए? 1 डॉक्टर। और एक डॉक्टर जो है अगर ओपिनियन देता है, सलाह देता है, प्रिस्क्राइब करता है अपने लेटर पैड पर कि इनका जो है प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, इनको एबॉर्शन किया जाए, तब एमटीपी किया जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा सप्ताह हो गया, मतलब 3 से 6 महीने के बीच का अगर प्रेगनेंसी है, तब एक डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, तब दो डॉक्टर को लिखना पड़ेगा, और 2 डॉक्टर लिखेगा कि प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तब वो आगे एबॉर्शन किया जाएगा। तो ये इसका कानून है। ग्राउंड्स फॉर एमटीपी,
कानून में जो है, जब कोई कानून बनता है तो उसके पीछे कारण बताना पड़ता है कि किस लिए ये कानून बना है, क्यों किया जाना चाहिए। तो इसका ग्राउंड जो है, दो ग्राउंड है। फर्स्ट में कहा गया कि द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो वुड इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व करेगा, उससे होगा, क्या होगा, ए रिस्क हो जाएगा, खतरा होगा, टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, अगर मादा को, महिला को, माँ को अगर कोई खतरा हो कि ज़िंदगी उसका चला जाए, कुछ ऐसा बीमारी हो उसके साथ रिएक्शन कर जाए, तब उसे महिला को प्रेगनेंसी नहीं होने दिया जाता है, उसको एमटीपी किया जाता है। और ग्रेव इंजरी, और ज़्यादा अगर खतरा हो, इंजरी हो, जो कितना तक हो सकता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकली कोई शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो, या मेंटली वो अब ऐसा हो कि पागल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उस समय उसको एबॉर्ट किया जाता है। और दूसरा क्या है कारण, इफ़ द चाइल्ड, बच्चा जो पेट में है, वुड सफ़र, अगर वो सफ़र करेगा, अगर वो बीमार है, उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है बच्चा में, और हमको पेट में ही पता चल गया कि ये बच्चा जब जन्म लेगा तो वो फिजिकली, शारीरिक रूप से, और मेंटल उसका जो दिमाग है वो एबनॉर्मलिटीज़ है, उसमें स्वस्थ नहीं है। फिजिकली मतलब क्या है कि एक ही हाथ है, एक ही पैर है, उसका काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे दिव्यांग होंगे, विकलांग होंगे। एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, और इतना सीरियस हैंडीकैप्ड होगा कि वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं होगा। मान लो अनडेवलप्ड बच्चे होते हैं, ऐसा होता है कि जन्म हुआ उसके बाद उसको अपना बुद्धि विकास नहीं हो पाता है, उसका माइंड बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, और उसका शरीर का जो विकास है, हार्ट का डेवलपमेंट है, हाथ पैर का है, आई का है, वो डेवलपमेंट अगर नॉर्मल नहीं हुआ है तो वैसे बच्चे बाद में आकर के वो बहुत ही परेशानी झेलता है। तो ऐसे बच्चे को एबॉर्शन किया जा सकता है। ये दो कानून है। दो कानून क्या हो गया, अगर माँ को खतरा हो तब किया जाएगा, दूसरा है कि बच्चे को खतरा हो तब भी एमटीपी किया जा सकता है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का वर्णन हुआ।